जब मैंने सफ़ेद तिल के लड्डू बनाए थे तो मम्मी ने कहा कि काले वाले तिल लेकर के आना, उसके लिए मैं प्रिपरेशन करूँगी और मैं बहुत ही टेस्टी और यम्मी लड्डू या फिर चिक्की बनाऊँगी। तो फिर मैं गई मार्केट से मैंने आधा किलो के आसपास लेके आई काला तिल। बट लेकिन दोस्तों, काला तिल हम नॉर्मली जैसे समझते वैसे होता नहीं है। मम्मी को मैंने जब देखा कि इतना मेहनत कर रही है काला तिल के लिए, फिर मुझे समझ में आया कि अरे सफ़ेद तिल का लड्डू बनाना तो बहुत ही आसान है। मम्मी ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया काला तिल का चिक्की बनाने के लिए। तो सबसे पहले मम्मी ने क्या किया, काला तिल को अच्छे से भिगोया। भिगोया नहीं मतलब धोया, क्योंकि हमारे साइड में तिल अक्सर मिलते हैं ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा ही मिट्टी वगैरह होती है। इसलिए मम्मी ने क्या किया, उसको धोया। पर मैं मम्मी को बार बार ये कह रही थी कि मम्मी यहाँ का तिल है ना एकदम साफ़ सुथरा होता है, इसमें किसी तरह की कोई मिट्टी या फिर कुछ भी नहीं होता, कंकर वगैरह नहीं होता है। पर मम्मी को यकीन नहीं था। फिर मम्मी ने इसको अच्छे से धोया। फिर जब धोया तो लास्ट में सच में उनको कुछ भी नहीं दिखा। तो फिर मम्मी ने कहा अरे हाँ, बहुत ही अच्छा तिल है, इसमें बिल्कुल भी नहीं है। पर वो बोली कि चलो धो लिया इसे, मुझे थोड़ा सा संतुष्टि मिला। तो मम्मी ने सभी तिल को अच्छे से धोया, साफ़ किया पानी से, और फिर उसके बाद जो है ना इसको अच्छे से छान लिया। छानने के बाद यहाँ पे क्या है ना, अक्सर हम क्या करते हैं नॉर्मली तिल को सुखा लेते हैं, लेकिन मम्मी का एक स्टेप यहाँ पे और भी ज़्यादा था कि मम्मी ने कहा कि काला तिल में बहुत ज़्यादा जो होता है ना, भूसी जो होता है, उसका छिलका होता है, मोटा मोटा होता है। इसीलिए क्या है ना, इसका हमें छिलका निकालना चाहिए। मैंने कहा मम्मी ऐसा तो नहीं होता है, नॉर्मली लोग जैसे बनाते वैसे ही बनेगा। तो उन्होंने कहा नहीं, इसके छिलके होते हैं अक्सर। फिर जब मम्मी ने इस तरीके से खलबट्टी में डाल के इसको कूटा, फिर मुझे याद आया कि बचपन में अक्सर मम्मी भी ऐसे ही बनाती थी। जो काला तिल होता है हमारे साइड में, काला तिल जो है ना, इसके लड्डू भी बनते, जिसको हम लोग बोलते लाई, वो बना करके, और हमारे साइड देवता वगैरह पे भी इसको चढ़ाया जाता है, यानी पूजा किया जाता है। तो सेम यही प्रोसेस से मम्मी ने काला तिल को जैसे भिगोती थी, फिर उसको कूट करके उसका भूसा निकालती थी, यानी उसके जो छिलके होते हैं ना, उसको फटक फटक के निकालती थी। तो सेम चीज़ आज मम्मी भी कर रही थी। तो मुझे यकीन नहीं था कि सच में इतना मेहनत होता है काला तिल का लड्डू या फिर लाई बनाने में। तो मम्मी ने ढेर सारा, जो मैंने आधा किलो के आसपास 500 ग्राम के आसपास तिल लिया था, सभी को अच्छे से साफ़ करने के बाद जो है इस तरीके से खलबट्टे में डाल करके अच्छे से बराबर से कूटा। और कूटने के बाद अब इसका भूसा कैसे निकलेगा, भूसा यानी कि इसका छिलका जिसको बोलते हैं, हमारे साइड में इसको भूसा ही बोलते हैं। तो उसके लिए मम्मी बोली कि चलो पहले इसको धूप में सुखाते। तो धूप क्या है ना, मैं ग्राउंड फ्लोर पे रहती हूँ, और यहाँ पे धूप के मतलब हमारे सामने बहुत ही बड़ा बिल्डिंग है, तो धूप उतना प्रॉपर आता नहीं है। फिर भी सुबह का धूप जो है थोड़ा बहुत आ रहा था, तो दरवाजे के जस्ट आगे में धूप था। तो मम्मी ने कहा चलो यहीं पे थोड़ा सा इसको पसार करके, मतलब फैला करके इसको सुखा लेते हैं। तो चटाई के ऊपर थोड़ा सा छोटा सा जो है चादर डाल करके, और फिर उस पर बहुत ही अच्छे से मम्मी ने उस पर फैला दिया। फैलाने के कुछ ही देर के बाद मम्मी गई देखने के लिए, तो देखी कि बहुत ही अच्छे से सूख चुका था। मतलब हाथ से जब मल के देखा तो बोली कि अरे ये सूख चुका है, अब इसके बहुत ही अच्छे से जो है भूसा निकल जाएगा, मतलब इसका जो है छिलका बाहर आ जाएगा। तो इसके लिए मेरे पास कलसुप जो होता है ना, कोनिया हमारे साइड में कहते हैं, उससे फटक फटक के निकाला जाता है, जैसे साफ़ किया जाता है चावल दाल वगैरह। लेकिन मेरे पास अभी नहीं था पहले टूट गया था, मैंने फिर दोबारा लिया नहीं। तो मम्मी ने प्लेट में ही इस तरीके से फटक फटक के सभी भूसे को से निकाल दिया। मेहनत तो बहुत था, मम्मी ने सच में बहुत ही मेहनत किया। अगर आज की डेट में कहा जाए हमसे करने के लिए, तो हमसे शायद नहीं होगा। मम्मी लोग इस तरीके का काम हमेशा और हर बार करती है, अच्छे से करती है। तो ये देखिए, तभी क्या है ना, काफ़ी अच्छे से मम्मी ने सभी को क्या क्या निकाल लिया, भूसे को साफ़ कर लिया, और एकदम से साफ़ सुथरा तिल हमारा यहाँ पे मिल चुका है। तो मम्मी बोली चलो किचन में चलते हैं। तो किचन में गई हूँ मैं, मतलब नेक्स्ट डे। आज मम्मी ने सारा काम कर लिया। अगले दिन जैसे ये जो है तिल के आगे का प्रोसेस करने के लिए गई। तो अभी क्या है ना, मैं रहती तो सारा तिल एक बार ही डाल करके इसको अच्छे से भून लेती। मम्मी ने कहा एक साथ इतना सारा तिल नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके इसको भूनते हैं, तो बहुत ही अच्छे से भुनेगा ये। तो मैंने और कढ़ाई के लिए मम्मी ने यहाँ पे लिया है ये वाला कढ़ाई, एल्युमिनियम का। बोली इसमें बहुत ही अच्छे से भुनता है, या फिर लोहे की कढ़ाई ले लो, उसमें भुनने का काम बहुत ही अच्छा होता है। तो फिर इसमें डाल दिया, और डाल करके बहुत ही अच्छे से भूनने लगी। बहुत ही अच्छे से इसमें चटकने की जब तक आवाज़ें नहीं आने लगी, तब तक मम्मी ने इसको काफ़ी अच्छे से भुना। इसी प्रकार से दोस्तों हमारा जो बचा हुआ दूसरा तिल था, फिर मम्मी ने उसको भी सेम कढ़ाई में डाल करके और उसको भी चटकने तक अच्छे से भुना। तो जब तक मम्मी ये तिल भून रही थी, मैंने सोचा कि मम्मी का थोड़ा काम आधा कर देती हूँ, यानी कि जो गुड़ होता है आगे के प्रोसेस में,
तो गुड़ को मैं अच्छे से क्या करती हूँ, छोटा कर देती हूँ। छोटा करने के लिए चॉप करने के लिए मैंने शुरुआत किया। फिर मम्मी ने कहा कि चॉप मत करो, इसको अच्छे से क्या है ना, किसी भी चीज़ में यानी कि भारी चीज़ों में डाल करके अच्छे से जो है इसको कूट दो, तो बहुत ही बारीक बारीक सब वो कुटा जाता है। तो यहाँ पे मेरे पास सेम वही खलबट्टे था, खलबट्टे में डाल करके और ऊपर से इस तरीके से बहुत बार कूटने से बहुत ही अच्छे से कुटा गया बारीक बारीक सा। और इसी प्रकार से जो है कम से कम 500 ग्राम के आसपास जो है गुड़ को काफ़ी अच्छे से मैंने कूट डाला। अब बीच में क्या है ना, हस्बैंड को भी कुछ काम था, तो बीच में एक बार हस्बैंड भी आए और पूछ रहे थे कि आप लोग कर क्या रही हैं, दोनों सास बहू मिल करके। तो फिर हमने कहा कि हम बना रहे हैं तिल के, बहुत ही, क्योंकि मकर संक्रांति आ रहा है ना, तो मम्मी ने कहा तिल के लड्डू बनाएंगे। लेकिन लड्डू तो नहीं बनाए, लेकिन लास्ट में सोचा कि चलो तिल के जो है ना चिक्की बना लेते हैं। तिल के लड्डू ऑलरेडी मैंने बनाए हुए थे, तो मम्मी ने कहा कि चलो चिक्की इसके बना लेंगे। तो इस तरीके से जो है 500 ग्राम के आसपास गुड़ को कूटने के बाद फिर कढ़ाई में मम्मी ने गुड़ डाला और पानी के नाम पे बस 1/4 मान के चलिए 1/4 कप से भी लगभग 2 से 3 कप के आसपास, 3 चम्मच के आसपास पानी डाला। बहुत ही ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है गुड़ को पिघलाने के लिए। तो यहाँ पे गुड़ को पिघलाने में कम से कम 7 से 8 से 10 मिनट का टाइम लगेगा, क्योंकि गुड़ को कूटा था तो बहुत ही बारीक तो नहीं हुआ था जिस तरह से चॉप करते हैं, लेकिन फिर भी बहुत ही कम हो जाता है, मतलब छोटा हो जाता है, तो अच्छे से वो पिघल जाता है। कुछ ही देर में जब गुड़ पकने लगेगा तो यहाँ पे है ना पानी में डाल करके सेम वैसे ही प्रोसेस आपको चेक करना है। गुड़ अगर काफ़ी अच्छे से इस तरीके से एक जगह इकट्ठा हो रहा है, यानी आपका गुड़ रेडी है, उसमें आपको डाल देना है तिल को। जब चिक्की बनाते हैं तो गुड़ का जो होता है थोड़ा सा और भी ज़्यादा उसको पकाते हैं, क्योंकि चिक्की थोड़ी सी जो है कड़क होती है, तभी खाने में थोड़ा मज़ा आता है। तो इस तरीके से जो है तिल को डाल करके काफ़ी अच्छे से हम जो है तिल को मिक्स करेंगे गुड़ के अंदर। और ये काम यहाँ पे सबसे ज़्यादा झटपट करना पड़ता है। अगर आप ये काम झटपट यहाँ नहीं करोगे तो फिर जो है बहुत ही जल्दी ये ठंडा होता है, हार्ड हो जाता है। तो जब तक मम्मी उधर फटाफट से कर रही है, मैं यहाँ पे जो है बटर पेपर को फाड़ रही हूँ और इसी के ऊपर जो है आज हम चिक्की बनाएंगे। तो तिल गुड़ के चिक्की बहुत ही अच्छे बने थे, तो फटाक से मम्मी ने क्या किया, कढ़ाई से निकाल करके बटर पेपर के ऊपर इस तरीके से डाल दिया और फिर उसके ऊपर मैंने दूसरा बटर पेपर रखा और फिर बेलन की मदद से बहुत ही अच्छे से इसको हमने फैला दिया, पतला पतला कर दिया। पीनट के भी बहुत ही अच्छे बनते हैं चिक्की, और पीनट के जो है गजक बोला जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो इस तरीके से तिल को फैलाने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए हमें ठंडा करना पड़ेगा। अभी क्या है ना, बहुत ही ज़्यादा गर्म है, तो बिल्कुल हल्का जैसे ठंडा होगा, ठंडा तो ये तुरंत ही हो जाता है। तो इस तरीके से ऊपर का पेपर निकाल करके और फिर इसको हम थोड़ा सा है जो शेप डालेंगे, यानी जो चिक्की का शेप होता है उसके लिए। तो चिक्की का शेप के लिए यहाँ पे चाकू की मदद से इसका हम थोड़ा थोड़ा कट लगा देंगे, ताकि बाद में ये बहुत ही आसानी से फिर टूट जाता है। तो अभी ये गर्मा गर्म है, मतलब बहुत ही ज़्यादा नहीं, हल्का गर्म है। तो इस तरीके से चाकू की मदद से जो है इसको हम इस तरीके, देखिए आधा करते करते ये जो है थोड़ा सा हार्ड हो गया था। तो फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, ये जो हमारा होता है ना पिज़्ज़ा कटर, उसकी मदद से मैंने यहाँ पे सोचा फटाक से इसका शेप बना देते हैं। तो उसी प्रकार से दूसरे साइड से भी हम कर लिए हैं, इसका शेप बना रहे हैं। जितना भी साइज़ का चिक्की रखना है उसी हिसाब से आपको चिन्ह लगाना है, यानी निशान बनाना है। और फिर जैसे ये ठंडा होगा बहुत ही अच्छे से, जैसे ठंडा होगा ये थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। अभी मैं सोची कि एक बार तोड़ के देखती हूँ, तो जब मैंने इसको तोड़ा तो ये थोड़ा सा भी क्या है ना, ठंडा पूरा नहीं हुआ था, हल्का सा ये मतलब गर्म ही था, तो इसलिए प्रॉपर तरीके से जो है ये टूट नहीं रहा था। तो फिर मैंने सोचा चलो इसको और भी थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं, उसके बाद फिर इसको तोड़ा जाएगा। निकल तो रहा था लेकिन ठंडा नहीं है, देखिए। तो मैंने बस इसको 5 से 10 मिनट ही छोड़ा था और 10 मिनट के बाद इसके पेपर को निकाल करके और फिर फटाफट से जो है इसको इस तरीके से, देखिए फटाफट से टूट रहा है। तो बेस्ट हमारा आज का चिक्की काले वाले तिल का बन करके रेडी हुआ। खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा था और इसको आराम से स्टोर करके अब रख सकते हैं, महीनों तक खा सकते हैं। लेकिन दोस्तों जब घर में बहुत सारे लोग हो तो महीने तो चलेगा ही नहीं, 8 से 10 दिन के अंदर में ही ख़त्म हो जाता है। और जब ज़्यादा मेंबर हो तो 2 से 3 दिन ही काफ़ी है ख़त्म होने के लिए। तो इस तरीके से एयर टाइट कंटेनर में मैंने भर के रखा है और इसी प्रकार से जो है जो बचा हुआ था उसको दूसरे कंटेनर में भर के रखा है। तो 2 कंटेनर में ही आराम से आ गया और हमारा आज का ये जो तिल के जो चिक्की है बहुत ही अच्छी बनी थी। आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही अच्छा बना है मकर संक्रांति स्पेशल में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।